हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आप कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखो, अगर मैं इस पूरे सिलेबस को ओवरऑल देखूँ तो इसमें आपका 11th-12th पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, कॉमर्स के 11th-12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके बाद ये टच कर रहा है आपका ग्रेजुएशन को। ठीक है, उसके बाद ये आपका ग्रेजुएशन को भी टच कर रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें फोकस किया गया वो आपके 11th-12th के पोर्शन को किया गया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 60% जो आपका सिलेबस आ रहा है कॉमर्स से रिलेटेड वो आपका 11th-12th से ही रिलेटेड आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट 11th-12th के क्लियर हैं तो आप 60% तो अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब सही रखें, राइट। तो एक बार इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दिया गया है इनके कोर्स में। देखो, साथ ही साथ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट भी बताती रहूँगी जिससे कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, इन्होंने जो सिलेबस को डिवाइड किया है इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट और दूसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसमें जैसे मैंने कहा ये 11th-12th पे ही इन्होंने सारा फोकस किया है। तो आपका फर्स्ट बुलेट ही आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बिजनेस का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में, वो भी यहाँ पर है। फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक, और फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पर है देखो, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट चैप्टर में जो आपने डिस्कस किया था क्लास 11th के, वही है। सेकंड में आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऐसा नहीं है आपको ये सब पता नहीं है, आपने ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा रूट लेवल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको ना एक ऑप्शन चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हों। ठीक, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 11th-12th के ये चीज़ें, ये टॉपिक्स तो हमने किए हुए हैं, ठीक है, इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, तो नहीं, आपको 11th-12th के बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओवरऑल पता है कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है, डेफिनेटली आपको पता है, बट जो इसका एकदम बेसिक से वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो समटाइम्स हम भूल जाते हैं। ठीक, तो ज़रूरी है कि हम अपना बेसिक क्लियर करें। ये आपका 11th क्लास का चैप्टर 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपका थर्ड बुलेट में बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपका 11th में ही कवर होता है। फिर है आपका बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस एंड सर्विसेज। देखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली आपको इन सब के मीनिंग पता है, बट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब से रिलेटेड इतने रूट लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है, उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है, राइट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कॉन्टीन्यूस आपसे पूछे ही जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि 11th-12th पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर है आपका ट्रेड। ट्रेड क्या है, इसमें आ जाता है आपका इंटरनल ट्रेड, रिटेल, होलसेल ट्रेड, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसमें आपका ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग आ जाएगा। ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इंटरनेशनल इसके मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उससे रिलेटेड उनके प्रोसीजर भी कई बार पूछे जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, WTO, UNCTAD एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF से, राइट। फिर है आपका बिजनेस फाइनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनर्स फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस रेज करते हो, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर, ADR, GDR, डिबेंचर्स, बॉन्ड, रिटेन प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स। फिर यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, तो ये पूरा ही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी देखो 11th क्लास का ही पोर्शन है ये सारा।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में है बिजनेस एथिक्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका मैनेजमेंट। देखो यहाँ से क्लास 12th का पोर्शन भी शुरू हो गया। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है 12th की बिजनेस स्टडीज़ का, राइट। फिर है इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है। चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनसे तो हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बिजनेस अ फ्यूचरिस्टिक विजन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मैनेजमेंट के फंक्शन। ये तो पूरी 12th कवर हो जाती है इस पॉइंट में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सारा आपका मैनेजमेंट फंक्शन वाला 12th क्लास का ही पोर्शन है। पूरी 12th का मतलब ऑलमोस्ट तो कवर कर दिया इसने 12th। फिर आगे देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका। फिर है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे जाते हैं, ठीक है। तो मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, ये सब आपका 12th का नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आ गया है, ठीक है। लीवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। लीवरेज आपका ग्रेजुएशन में मिलेगा, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आपको 12th में भी मिलता है, ठीक है, बट ये ग्रेजुएशन लेवल भी टच कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, राइट। फिर इसके बाद है आपका फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, NSCI, OTCI, सेबी, सेबी से बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल मार्केट जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड होता है, इससे रिलेटेड भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये बिजनेस फाइनेंस और एक ये फाइनेंशियल मार्केट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लगातार तीसरा पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लगातार तीनों जो पॉइंट आई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। देखो आप क्लास 12th में जो आपने चैप्टर पढ़ा है स्टाफिंग, स्टाफिंग पे आपने इसका बेसिक पढ़ा है, राइट। उससे रिलेटेड आपने इसे ग्रेजुएशन में HRM को आपने एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा ही है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, HRM पूरा कवर करते हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके तीनों बुलेट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर है इसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग का भी अपने चैप्टर 12th में भी पढ़ा है, जिसमें आप मीनिंग, फंक्शंस, रोल्स, लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, ठीक, ये सब आपने 12th में पढ़ा है। बट जैसे मैं कह रही हूँ इसमें ये लोग ग्रेजुएशन लेवल भी टच करते हैं, मार्केटिंग में भी, ह्यूमन रिसोर्स में भी, फाइनेंशियल मार्केटिंग में भी और बिजनेस फाइनेंस में भी, इन सब में आपका ग्रेजुएशन लेवल टच हो रहा है। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से भी क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप। लीडरशिप की थ्योरीज भी आपसे पूछ ली जाती हैं, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप की, एंड इट्स अप्रोचेस, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ठीक। तो OB भी आपका कवर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इन मैनेजमेंट, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट से भी कुछ क्वेश्चन अब आ गए हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें आपका बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर के क्या राइट हैं, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ करते हुए आप किस तरीके से लीगली एक्शन ले सकते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा जाता है। रोल क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का एंड NGOs का। NGOs के कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी NGO आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें भी आपका 11th-12th पे पूरा फोकस है, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी यहाँ आ जाती है ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th-12th से
और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी ग्रेजुएशन लेवल से। ठीक, तो इसमें सबसे पहले थ्योरी में आपका क्या है, अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, मतलब ये जो फर्स्ट बुलेट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग की थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें वाउचर क्या होता है, ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनटू जनरल, स्पेशल पर्पस बुक, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जनरल, जनरल एंट्री इसमें आपसे पूछ ली जाती है कई बार क्या हमेशा ही पूछी जाती है। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हर बार क्वेश्चन आता है, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से भी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये दोनों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले की थ्योरी फर्स्ट बुलेट की, ये फर्स्ट बुलेट तो पूरा ही आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुलेट में आपसे जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से बहुत बार पूछा जाता है। फिर है आपका, देखिए, फिर आपसे यहाँ डेप्रिसिएशन भी आपने 11th में पढ़ा है। डेप्रिसिएशन के प्रोविजन एंड रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब चीज़ ही है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जॉइंट वेंचर्स, ओवरऑल 11th-12th इन्होंने कवर किया है इसमें। ठीक है, बट इसमें जो आप देखेंगे, अगर आप कहें तो ये जैसे कि आपका पार्टनरशिप है। ठीक है, पार्टनरशिप में आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि आपकी रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होती है पार्टनर्स की, वो आपसे पूछ ली जाती है। मोस्टली इस पोर्शन में आपसे रेशो ही पूछी जाती है। ठीक, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको वैसे फॉर्मूले के बेसिस पे निकालने को दे दिया जाता है, राइट। इससे तो आपका हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पार्टनरशिप से। ठीक है, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपसे एंट्रीज पूछ ली जाती हैं, राइट। फिर है आपका अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है शेयर कैपिटल, उसके टाइप ऑफ शेयर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इशू, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर के टाइप, इशू एंड मेथड ऑफ रिडम्पशन, ये पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स से हर बार अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो, शेयर्स में आपसे पूछ लिया जाता है कैपिटल रिजर्व निकालने की एंट्री आपसे पूछ ली जाती है, या कैपिटल रिजर्व निकालने का ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। डिवेंचर्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फिर है इसके बाद अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशोज से कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें अकाउंटिंग रेशोज से क्वेश्चन आया हो। सीधे सीधे या तो फॉर्मूलेज पूछ लिए जाते हैं, या आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। ठीक है, उसे आपको सॉल्व करना होता है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस भी। ठीक, फिर उसके बाद अगेन ये है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन एज प्री रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। ठीक है, तो कैश फ्लो से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आइटम्स पूछ लिए जाते हैं कि कैश फ्लो के किस पोर्शन में कौन सा आइटम आएगा। ठीक है, कौन सी आपकी एंट्री होनी है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैंने कहा ग्रेजुएशन लेवल का भी पोर्शन इन्होंने कवर किया है। नेचर एंड फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। फिर है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिज़ाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्टिंग, डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, रेडीमेड, कस्टमाइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये सब आपने 11th में कवर किया होगा, राइट। फिर इसके बाद है आपका अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप इन अकाउंटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इन अकाउंटिंग, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस इसमें ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका जो आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर HRM एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये न्यूली ऐड किए गए हैं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हैं, बट जो जो साथ साथ इंपॉर्टेंट थे, जिस पोर्शन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अगर आप ये कहें कि इसमें मेजर पोर्शन आप देखो, आप खुद भी एक बार इसे एनालाइज करोगे ना, तो आपको 11th-12th का ही ज़्यादा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए हैं, मैंने अपने चैनल पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, आप उससे भी चेक कर लीजिए, तो आपको 11th-12th का क्वेश्चन पोर्शन मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल को भी टच करता है, राइट, बट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा पोर्शन आपको पेपर में मिलेगा बिजनेस स्टडीज़ के पोर्शन से, ठीक। ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या क्या करना पड़ना है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद है आपका OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी आपकी थ्योरीज़ हैं, हर्जबर्ग की थ्योरी, XY फैक्टर थ्योरी, मैकलेंड थ्योरी, जितनी भी थ्योरी हैं, लीडरशिप की थ्योरी, मार्केटिंग की थ्योरीज, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है, आप इतना डीप आपको नहीं पढ़ना इंटरनेशनल बिजनेस, बट हाँ जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो आप एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चंस आते हैं बट इतना डिटेल में नहीं आते हैं, राइट। तो ये भी है एक पोर्शन जो आपको कवर करना है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस था जो इसमें प्रोवाइड किया गया था। तो इसमें आपको फोकस किस पे करना है, 11th-12th की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी आता ही है, हर बार क्वेश्चन आते हैं कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है, तो इसे भी आप करेंगे। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी 11th एंड 12th की तो आपको करनी ही है। बस ग्रेजुएशन लेवल पे HRM, मार्केटिंग और FM, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HRM, मार्केटिंग और FM, प्लस आपकी थ्योरीज से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल पर इससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की, और धीरे धीरे कर भी रही हूँ। 12th का मैंने काफ़ी पोर्शन कवर करा दिया है, थ्योरीज़ भी कुछ कवर कराई हैं, और अभी 11th का भी पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।